दोस्तों, रहस्य, ज्ञान और विद्या का दूसरा नाम सनातन धर्म है। इस धर्म में आपको उन रोचक और गुप्त विद्याओं की जानकारी मिल जाएगी जिनका आज के समय में नामो निशान तक नहीं। कुछ इन्हीं गुप्त विद्याओं में से एक विद्या थी शब्द भेदी बाण चलाने की विद्या। दोस्तों, हम में से अधिकतर लोग इस बात को जानते होंगे कि किसी भी वस्तु को बिना देखे सिर्फ उसकी आवाज को सुनकर निशाना लगाने की कला को शब्द भेदी बाण चलाने की कला कहा जाता है। दोस्तों, यह मान्यता बहुत प्रचलित है कि महाभारत के बाद बचे हुए योद्धाओं में मात्र अश्वत्थामा ही एकमात्र ऐसा योद्धा था जिनको शब्द भेदी बाण चलाने की विद्या आती थी। परंतु दोस्तों, क्या आप इस बात को जानते हैं कि अश्वत्थामा हमारे भारतीय इतिहास के वो एकमात्र आखिरी योद्धा नहीं थे जिनको शब्द भेदी बाण की विद्या आती थी। अश्वत्थामा के बाद भी हमें एक ऐसे हिंदू राजा की जानकारी मिलती है जो शब्द भेदी बाण चलाने में माहिर थे। ऐसा भी माना जाता है कि उनको शब्द भेदी बाण चलाने की विद्या अश्वत्थामा ने ही सिखाई थी। तो दोस्तों, कौन थे वो राजा और क्यों अश्वत्थामा ने उन्हें शब्द भेदी बाण चलाने की विद्या सिखाई? आइए जानते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, इस बात को तो हम सब जानते ही हैं कि महाभारत के अंत में श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा के सर से मणि निकालकर उसे कलयुग के अंत तक भटकने का श्राप दे दिया था। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि अश्वत्थामा के सर का वो घाव आज तक ठीक नहीं हुआ और वो आज भी उसके उपचार हेतु भटकते रहते हैं। लोग बताते हैं कि आज भी अश्वत्थामा उन लोगों से मिलते हैं जिनको दवाइयाँ और बीमारी के उपचार का अच्छा ज्ञान होता है। अश्वत्थामा अपने सर के घाव को ठीक करने के लिए ऐसे ही एक राजा से मिले जिसको औषधियों का अच्छा ज्ञान था। ऐसा बताया जाता है कि अश्वत्थामा ने उस राजा को अपने घाव को ठीक करने के बदले उसे शब्द भेदी बाण चलाना सिखाया था। परंतु दोस्तों, अश्वत्थामा का वो घाव कभी ठीक होने वाला ही नहीं था। तो फिर उन्होंने क्यों दी उस राजा को शब्द भेदी बाण की विद्या? दोस्तों, यह बात बहुत प्रचलित है कि अश्वत्थामा ने पृथ्वीराज चौहान को शब्द भेदी बाण की विद्या दी थी। परंतु दोस्तों, यह बात पूरी तरह सत्य नहीं है। हमें यह तो बताया जाता है कि वो राजा पृथ्वीराज चौहान थे, पर यह नहीं बताया जाता कि वो कौन से पृथ्वीराज चौहान थे। दोस्तों, हमें भारतीय इतिहास में ऐसे 3 राजाओं की जानकारी मिलती है जिनका नाम पृथ्वीराज चौहान था। परंतु दोस्तों, क्या आप इस बात को जानते हैं कि जिस पृथ्वीराज चौहान को अश्वत्थामा ने शब्द भेदी बाण चलाना सिखाया था वो पृथ्वीराज चौहान तृतीय थे। जी हाँ दोस्तों, हम आपको ये जानकारी पूरे तथ्य और इतिहास की किताबों के आधार पर दे रहे हैं। दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान तृतीय के दरबारी कवि चंद बरदाई ने इस घटना का जिक्र अपनी किताब पृथ्वीराज रासो में किया है। चंद बरदाई ने यह लिखा है कि मोहम्मद गौरी से युद्ध में हार जाने के बाद पृथ्वीराज चौहान जंगलों में छुपकर रहने लगे थे। उसी दौरान उन्हें एक लंबी चौड़ी कद काठी वाला बूढ़ा व्यक्ति मिला था। चंद बताते हैं कि उस बूढ़े के सर पर एक गंभीर घाव के निशान थे और उसने चौहान से अपने घाव के उपचार का आग्रह किया। क्योंकि चौहान एक राजा होने के साथ साथ औषधियों का भी बहुत अच्छा ज्ञान रखते थे, इसलिए उन्होंने उसका उपचार किया। दोस्तों, अब आगे जो बात हम आपको बताने जा रहे हैं उसे सुनकर आप अवश्य ही चौंक उठेंगे। दोस्तों, जब चौहान उसका उपचार कर रहे थे तब उसने ये बात बताई कि वो विश्व भर के सभी बड़े से बड़े वैद्यों, चिकित्सकों और औषधि के जानकारों से अपना इलाज करवा चुका है। इसके बावजूद भी उसका घाव पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाया। दोस्तों, चौहान ने भी हफ्तों तक उस बूढ़े का उपचार किया, परंतु उसका घाव ठीक नहीं हुआ। जब बाद में चौहान ने उससे यह पूछा कि क्या आप अश्वत्थामा हैं, तब जाकर उस बूढ़े आदमी ने अपना वास्तविक परिचय दिया। दोस्तों, वही अश्वत्थामा ने चौहान को शब्द भेदी बाण की विद्या सिखाई
और जब चौहान ने उनसे पूछा कि मैं तो आपके उपचार में असफल रहा, इसके बावजूद आपने मुझे ये विद्या क्यों सिखाई, तब उसने कहा कि हे पृथ्वीराज चौहान, आप जब तक मेरा उपचार करते रहे तब तक मैंने आप में एक बहुत ही उदार पुरुष और एक निष्ठावान राजा के दर्शन किए, इसलिए मैंने आपको यह शब्द भेदी बाण चलाना सिखाया। आप इस विद्या का प्रयोग अपनी प्रजा की भलाई के लिए कीजिएगा। दोस्तों, यह बात पूर्ण रूप से सत्य है कि पृथ्वीराज चौहान तृतीय अत्यंत वीर और बहादुर राजा थे और इस बात की पुष्टि इतिहासकार भी कर चुके हैं। यह बात तो हम भी जानते हैं कि जब गौरी चौहान को बंदी बनाकर अपने देश ले गया तो उसने चौहान की आंखें भी फोड़ दी थी। दोस्तों, उस समय पृथ्वीराज को अश्वत्थामा द्वारा सिखाई गई शब्द भेदी बाण की विद्या बहुत काम आई। उन्होंने बिना आंखों के शब्द भेदी बाण चलाकर घौरी का वध कर दिया था। दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान तृतीय का वर्णन उस दौरान के शिलालेखों तथा पृथ्वीराज विजय, हमीर महाकाव्य और पृथ्वीराज रासो जैसी किताबों में मिलता है। सम्राट पृथ्वीराज चौहान तृतीय की इस वीर गाथा की गूंज आज भी अजमेर में सुनाई देती है। दोस्तों, अगर आपको भी भारत के ऐसे वीर महारथियों पर गर्व है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।